वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जाके पहले फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा, जिसका थंबनेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है वो यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा। अब तक हम जान चुके हैं कि एक्साइड लाइफ का गारंटेड वेल्थ प्लस प्लान जो है ये एक लमसम और गारंटेड इनकम बेनिफिट देने वाला प्लान है। एज एंट्री इनकम वेरिएंट के साथ है 11 साल से लेके 60 साल। मैच्योरिटी जो एज लिमिट है वो है 48 ईयर से लेके 97 ईयर्स, मतलब 48 से 97 साल। और जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो है 6 साल का। बात आती है यहाँ पे मिनिमम प्रीमियम लिमिट की, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। मंथली मोड चूज़ करेंगे तो 3 प्रीमियम एडवांस पे करनी होगी। मैक्सिमम प्रीमियम पे कोई लिमिट नहीं है। और जो पॉलिसी टर्म है वो है 37 ईयर्स का। अब हम बात करते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में। तो इस प्लान में हमें 2 तरीके के डेथ बेनिफिट देखने के लिए मिलते हैं। जो 2 तरीके के डेथ बेनिफिट हैं वो अलग अलग सिचुएशन के लिए हैं, लेकिन मिलता एक ही है। पहला है वो डिपेंड करता है हमारे समर शॉट और जो डेथ बेनिफिट फैक्टर है उसके ऊपर, कि हमारी एंट्री एज क्या है उसके अकॉर्डिंग वो डेथ बेनिफिट फैक्टर होता है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सेकंड हमें ऑप्शन मिलता है कि हम अपने एनुअलाइज प्रीमियम का 7 टाइम्स चाहते हैं डेथ कवर या 10 टाइम्स चाहते हैं। जब हम ये पॉलिसी लेंगे तभी हमें डिसाइड करना होता है। मतलब कि जब प्रीमियम पेइंग टर्म चलेगा तो फर्स्ट टाइम वाला, मतलब कि जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये फर्स्ट टाइप है, ये डेथ कवर चालू रहेगा। लेकिन जब प्रीमियम पेइंग टर्म ख़त्म हो जाएगा तो जो स्क्रीन पे आपको चार्ट दिख रहा है, ये टेबल दिख रही है लिखी हुई, ये एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब 7 टाइम्स हमारे प्रीमियम का या 10 टाइम्स, ओके, जो भी हमने चूज़ किया होगा। डेथ बेनिफिट फैक्टर का चार्ट ये है। ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने ये शेयर कर दिया है कम्प्लीटली, वहाँ पे भी आपको ये इन्फॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी। बाकी हम यहाँ पे 30 ईयर्स का एज कंसिडर करेंगे, समझने के लिए पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। ओके, तो उससे पहले सर्वाइवल बेनिफिट को देखते हैं। सर्वाइवल बेनिफिट डिपेंड करेगा कि हमारा प्रीमियम क्या है, हमारा एंट्री एज क्या है, और जो हमारा डेथ कवर का चॉइस था वो हमने 7 टाइम चूज़ किया है या 10 टाइम, उसके ऊपर इसका फैक्टर डिपेंड करेगा। बाकी ये हमें मिलेगा कितने साल उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे स्क्रीन के ऊपर है, क्योंकि 6 ईयर तक का क्या है पीपीटी है, उसमें 1 ईयर वेटिंग पीरियड है, तो 30 ईयर्स तक हमें मिलेगा। तो सर्वाइवल पीरियड होगा यहाँ पे 30 ईयर्स। और सर्वाइवल पीरियड का एक प्रॉपर फॉर्मूला भी है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले टेबल के ऊपर नज़र डाल लीजिए आप। यहाँ पर जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कोई 2 लाख का एनुअलाइज प्रीमियम पे कर रहा है और उसकी एज 40 साल से कम है या 11 से 40 के बीच में है, तो उसका 50% 50% उसको मिलेगा सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में। कब तक? अगले 30 सालों तक। 6 साल का पीपीटी, 1 ईयर और एक्स्ट्रा वेट करना होगा, उसके बाद ये मिलना शुरू हो जाएगा। टेबल आपकी स्क्रीन के ऊपर है ही, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इजी हो जाएगा आपके समझने के लिए। ठीक है, डेथ बेनिफिट के बाद हमें जानना होता है मैच्योरिटी बेनिफिट। तो मैच्योरिटी बेनिफिट बिल्कुल सिंपल है, जितना भी हम टोटल एनुअलाइज प्रीमियम पे करेंगे वो मैच्योरिटी पे मिल जाएगा। 37 ईयर्स पॉलिसी टर्म कंप्लीट हमें करने होंगे। इसके लिए अब हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि 30 ईयर्स का व्यक्ति है जो 1 लाख रुपये एनुअलाइज प्रीमियम के रूप में पे कर रहा है और वो चाहता है कि उसका 10 टाइम्स उसको कवर मिले आफ्टर द पीपीटी, तो 10 लाख रुपीज़ हो गया। तो जो यहाँ पे पॉलिसी टर्म है हमारा वो है यहाँ पे 37 ईयर्स का, हम लोग जानते ही हैं। तो पीपीटी से बाद जो लाइफ कवर है या समर शॉट या डेथ कवर है वो है 10 लाख रुपीज़ का। पीपीटी से पहले का क्या है, 30 साल की एज है, तो 13 मतलब कि 13 यहाँ पे डेथ बेनिफिट फैक्टर है। मल्टीप्लाई कर देंगे एनुअलाइज प्रीमियम से तो 13 लाख रुपये निकल के आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैच्योरिटी बेनिफिट क्या है हमारा, एनुअलाइज प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी टर्म, तो 6 लाख रुपये का हमारा हो गया यहाँ पे मैच्योरिटी बेनिफिट। डेथ बेनिफिट हो गया, मैच्योरिटी बेनिफिट हो गया। ठीक है, अब क्या बचा, सर्वाइवल बेनिफिट। तो सर्वाइवल बेनिफिट का फॉर्मूला आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे टेबल देखनी है, टेबल स्क्रीन के ऊपर आपके आएगी। लेकिन अगर आपको 1 साल का ही पता करना हो तो इस फॉर्मूले से आप सर्वाइवल पीरियड जो मैंने लिखा है वो आप हटा दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है सर्वाइवल पीरियड अगर टोटलिटी में निकालना होता तो हम उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो एनुअलाइज प्रीमियम है वो है 1 लाख रुपीज़। अब हमारी जो एज हमने यहाँ पे अज्यूम की थी वो थी 30 साल की, तो उस हिसाब से जो फैक्टर यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा वो हो गया 48.50%। हम चार्ट में आराम से यहाँ पे देख सकते हैं। और सर्वाइवल पीरियड है हमारा 30 ईयर्स, क्योंकि 6 ईयर्स का पीपीटी होता है, 1 ईयर हमें वेट करना होता है, मतलब कि पॉलिसी के 8वें साल से हमें सर्वाइवल बेनिफिट मिलना शुरू होता है। तो हम सबको मिला करके अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, मतलब हम 48.50% निकालेंगे तो 48,500 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो 40,55,000 यहाँ पे
हमारा अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, और बिफोर द पीपीटी हमारा डेथ बेनिफिट था 13 लाख, आफ्टर द पीपीटी था 10 लाख रुपीज़। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर डेथ होती है, ये सिनेरियो है, अगर पीपीटी से पहले डेथ हो जाती है, मतलब कि 5 साल प्रीमियम पे करा, 6वें साल अगर डेथ होगी तो 13 लाख रुपए मिल जाएंगे, 6 साल प्रीमियम पे तो 10 लाख रुपीज़ मिल जाएंगे, मैच्योरिटी पे 6 लाख रुपीज़ का ऑलरेडी है। बाकी सरेंडर हो गया, लोन हो गया, रिड्यूस पेड अप हो गया, माइनर के लिए जो भी डिटेल है मैं ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट में बता चुका हूँ, वही सेम चीज़ यहाँ पर है। इन्फॉर्मेशन पूरी हो गई, और माइनर के बारे में जो टर्म्स है तो वो ज़रूर आप दोनों वीडियो पूरा देखिएगा। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल पे ज़रूर क्लिक करें, और वीडियो को दूसरे के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अगर आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर लगी है तो, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या कवर करें। थैंक यू सो मच।